हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 3 हीट के टॉप 20 एमसीक्यूज करने वाले। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आपके सामने कुछ मेटल दे रखे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से हीट का गुड कंडक्टर कौन सा है। तो देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है। तो गुड कंडक्टर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर से हीट इजीली पास हो जाती है। तो आपको बताना है कि इन मेटल में से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम या फिर ऑल ऑफ दीज। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन सभी मेटल के अंदर से हीट इजीली पास हो जाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, द हीट विल। अब आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, फिर इसका आंसर देना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक आयरन बॉल है जिसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है, उसको एक मग के पानी में डुबाया जा रहा है। जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हीट का क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन 1 है, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर। जो हीट है वो आयरन बॉल से वाटर की ओर ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। मतलब कि जो हीट है ना तो वो आयरन बॉल से वाटर की तरफ ट्रांसफर होगी, ना ही वाटर से आयरन बॉल की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल। जो हीट है वो वाटर से आयरन बॉल की तरफ ट्रांसफर होगा, या फिर इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, दोनों का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन बी, क्योंकि जो दोनों का टेम्परेचर है, आयरन बॉल कितने की है, 40 डिग्री सेल्सियस की है, पानी का टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, इस वजह से ना तो हीट आयरन बॉल से वाटर की तरफ जाएगी, ना ही वाटर से आयरन बॉल की तरफ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल्स विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू दैम इजीली और कॉल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऐसे मटेरियल्स को क्या कहा जाता है जिनके अंदर से हीट इजीली पास हो जाती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स या फिर पुअर कंडक्टर। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर से हीट इजीली पास हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम इट्स अदर एंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वुडन स्पून है, जैसे कि आपके सामने पिक्चर दे रखी है, ये आइसक्रीम का कप है और इसके अंदर ये वुडन स्पून है। अब आपको पता है कि आइसक्रीम का टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा चिल्ड होता है, ठंडा होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो स्पून है, वुडन स्पून है, इसके इस एंड का क्या होगा। आपके सामने ऑप्शंस हैं, बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, becomes cold by the process of convection, becomes cold by the process of radiation और does not become cold। तो आपको बताना है कि इस वुडन स्पून के एंड का क्या होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट बिकम कोल्ड, क्योंकि जो वुड है वो बैड कंडक्टर है और बैड कंडक्टर में से किसी तरह की एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, इसीलिए जो स्पून है इसका ये वाला साइड ठंडा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडीज। अब आपको बताना है कि ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ किंक इन थर्मोमीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि थर्मोमीटर में किंक को काम में क्यों लिया जाता है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि किंक का मतलब क्या होता है। तो आपके सामने पिक्चर दे रखी है, ये थर्मोमीटर है और ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है किंक। तो आपसे पूछा जा रहा है कि थर्मोमीटर में किंक को काम में क्यों लिया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, it prevents mercury level from falling, it raises the mercury level, it makes the thermometer look beautiful, it acts as a joint to the glass tube that is used for mercury and the scale। तो आपको बताना है कि किंक को काम में क्यों लिया जाता है। तो इसको थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए बच्चों, आपको अच्छे से पता है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हम थर्मोमीटर को काम में लेते हैं। तो आपके सामने पिक्चर दे रखी है और ये क्या है, थर्मोमीटर है। तो जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो मुंह के अंदर डाल रखा है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जो इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो मरकरी है उसका लेवल भी बढ़ेगा, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि हमको कितना डिग्री का बुखार है। तो अब क्या होगा कि जब हम इस थर्मोमीटर को अपने मुंह से बाहर निकालेंगे तो जो मरकरी जो यहाँ तक बढ़ गई थी वो क्या होगा कि जल्दी से नीचे आने की कोशिश करेगी। लेकिन जो किंक है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा कि इस मरकरी को प्रिवेंट करेगा नीचे आने से। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि जो किंक है उसका थर्मोमीटर में क्या काम है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इट प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस बाय विच हीट कम्स फ्रॉम सन टू द अर्थ इज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सन से अर्थ तक हीट किस प्रोसेस में आती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या फिर वेपोराइजेशन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडिएशन। देखिए रेडिएशन में क्या होता है, जैसे आपके सामने क्या है, सन है और ये अर्थ है। तो सन से अर्थ तक जो हीट आ रही है उसको पहुंचने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है।
जो हीट वेव्स हैं वो डायरेक्टली आ रही है। तो देखिए रेडिएशन एक ऐसी प्रोसेस होती है हीट ट्रांसफर की जिसमें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैगर रैप्ड हिमसेल्फ विद अ फ्यू लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर ऑन अ कोल्ड विंटर नाइट, दिस हेल्प हिम टू कीप हिमसेल्फ वार्म बिकॉज। तो देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो बैगर होते हैं जिनके पास में अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए नहीं होता है, वो क्या करता है कि ठंड में रातों में अपने आप को न्यूज़पेपर के लेयर से लपेट लेता है और उससे उसको क्या होता है कि गर्मी महसूस होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों होता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर प्रोड्यूस हीट, मतलब कि जो न्यूज़पेपर की लेयर्स होती हैं उनके बीच में फ्रिक्शन डेवलप होता है और इस वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो ये क्या है, गलत है। अगला ऑप्शन है, एयर ट्रैप बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। नेक्स्ट ऑप्शन है, न्यूज़पेपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये भी गलत है। अगला ऑप्शन है, न्यूज़पेपर इज एट हायर टेम्परेचर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, मतलब कि जो न्यूज़पेपर का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा है, इस वजह से उसको गर्मी लगती है। तो ये भी गलत है। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, एयर ट्रैप बिटवीन द लेयर्स ऑफ न्यूज़पेपर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब कि जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर की जो एयर ट्रैप हो रखी है, उसके अंदर की जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उसके अंदर से हीट पास नहीं हो सकती है। तो देखिए बच्चों, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, हमारी बॉडी की हीट होती है, जब हम उसके पास जब न्यूज़पेपर लगा देंगे तो जो न्यूज़पेपर के अंदर की जो एयर है वो हमारी बॉडी हीट को बाहर नहीं जाने देगी। इस वजह से जो सर्दी की रातें होती हैं उसमें जो बैगर्स होते हैं वो अपने चारों तरफ न्यूज़पेपर की लेयर्स को लपेट लेते हैं और इस वजह से उनको थोड़ी सी गर्मी महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर आवर बॉडी टेम्परेचर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किन थर्मोमीटर को हम अपने बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काम में लेते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर या फिर बोथ बी एंड सी। तो हमारा आंसर क्या होगा कि हम हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर दोनों को काम में लेते हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इज कॉल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ हीट ट्रांसफर को क्या कहा जाता है, रेडिएशन, कन्वेक्शन, कंडक्शन या फिर नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कंडक्शन। तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हमने पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।